की कार्यशैली ठीक नहीं है, जिला अध्यक्ष की कि हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। आम जनता कार्यकर्ता होती है, आम जनता बीजेपी को वोट करती है, आम जनता सपा को वोट करती है। तो जब हमारा वोटर भी मारा जाएगा तो हम धरने पर बैठेंगे उसके लिए। देखिए, थाने के अंदर हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं था कि लाठीचार्ज होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सरकार बनाने में इतना मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाता है। कोई नेता नहीं आता है गांव में वोट डलवाने, सब कार्यकर्ता वोट डलवाते हैं, घर से उठा कर ले जाते हैं, किसी को वोट डलवाते हैं, दिन भर बूथ पर खड़े रहते हैं। पिछले दिनों एक घटना घटती है गाजीपुर जिले के नुनहरा थाने में, जहां पर कुछ लोग धरना दे रहे थे। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है, जहां पर उस वीडियो में कुछ लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं और उन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस ने उन पर बर्बरता की है। थाने में वो लोग बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे। उसी में जो एक यहीं के चक्रकुंदीपुर के सियाराम उपाध्याय उसमें शामिल थे, उनकी मौत हो जाती है। पूरा वाकया क्या है, हम सीधे आए हैं ग्राउंड जीरो से और मैं जानने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और कुछ यहीं के स्थानीय लोग हैं जो उस धरने में भी शामिल थे। हम जानने का पूरा प्रयास करते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम धनंजय प्रधान है। मैं भाजपा का पूर्व मंडल उपाध्यक्ष, पूर्व जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा और पूर्व छात्र नेता स्वामी शाहजहां डिग्री कॉलेज के रहे हैं। अगर हम धनंजय जी आपसे चर्चा करें तो सियाराम उपाध्याय जो कि इसी गांव के थे, चक्रकुंदीपुर के थे, उनका इंतकाल हो गया और शायद जो चर्चा में आया कि पुलिस ने बर्बरता किया, पुलिस की लाठियों से, जो कि बाद में एसपी डॉक्टर यज राजा ने भी बयान दिया, उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप साथ में थे, बहुत सारे लोग थे वहां पर। लेकिन अगर मैं घटनाक्रम के बारे में आपसे अगर विस्तार से जानना चाहूँ तो आपको पूरी जानकारी है। मैं चाहूँगा आखिर ये वाकया हुआ कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे धरने पर बैठे थे, वो शांति प्रिय ढंग से अपना धरने पर बैठे थे। कोई अभद्रता न कोई उस तरह का नाराबाजी जो प्रशासन के खिलाफ या सरकार। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, 27 में सरकार को हराना चाहते हैं। ऐसे अधिकारी, ऐसे में योगी जी से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को उचित कार्रवाई हो, इन लोगों को दंडित किया जाए। धनंजय जी, मैं आपसे पूछूं, जब आप लोगों ने धरना दिया तो आप लोगों ने वहां के जो एसएचओ हैं, जिनको कि अब पुलिस लाइन भेजा गया है, पुलिस कर्मियों को भी आनन फानन में एसपी ने, मैं कहूँ, पुलिस लाइन तुरंत भेज दिया, और कैसे हुआ ये घटनाक्रम कैसे हुआ? और जो वीडियो में दिखा गया कि जो आरोप लग रहा है कि थाने की लाइट बंद कर दी जाती है और फिर आप लोगों को दौड़ाया जाता है। देखिए, थाने के अंदर हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं था कि लाठीचार्ज होगा, या तो किसी के इशारे पर किया गया होगा, या पुलिस योगी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए की होगी। हमें संदेश के घेरे में लग रहा है पुलिस पर भी, और हो सकता है कोई किसी के इशारे पर पुलिस काम की होगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सरकार बनाने में इतना मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाता है। कोई नेता नहीं आता है गांव में वोट डलवाने, सब कार्यकर्ता वोट डलवाते हैं, घर से उठा कर ले जाते हैं, किसी को वोट डलवाते हैं, दिन भर बूथ पर खड़े रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही थाने के अंदर पीटा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को विपक्ष का एक कार्यकर्ता मान रहा है। ये नहीं लग रहा कि हम सत्ता के कार्यकर्ता हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, राजनीतिक महकमे की अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग कल आए थे, लोगों ने अपनी सांत्वना भी जाहिर की। लेकिन अभी आप जो पुलिस की कार्रवाई है अभी जो हो रही है, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? अब आगे देखिए, अब तक तो ठीक हो रही है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी अथक प्रयास है कि पंडित जी को न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता यहाँ को लाए थे, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं, वादा भी किए हैं, तैयार भी हैं। हर स्तर से मदद किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर हम कहें, आप लोग परिवार से जुड़े भी हैं, परिवार के लिए क्या मित्र भी थे जी, क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है कि पंडित जी को न्याय मिले, आर्थिक मदद मिले, हाँ, जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई हो। अगर हम कहें, अजय राय भी यहाँ पर आए थे, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, और जो सियाराम उपाध्याय जी का, मैं कहूँ, इंतकाल हुआ है, उनके कोई भाई हैं जो कि शायद ट्रक ड्राइवर हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि उनको सरकारी नौकरी मिले, जो उन्होंने मांग की। सही मांग की है। इस पर आप क्या कहें? मांग सही की है जरा। वही देखिए दोस्तों, मैं ग्राउंड जीरो से अगर दिखा पाऊँ जो कल की घटना की अगर बारे में बात, तो कल यहीं पे हजारों लोग खड़े थे, मैं कहूँ पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी यहाँ पर थे, लेकिन जो घटना में शामिल थे, मैं कहूँ, अभी मैंने धनंजय जी से बात किया जो उसमें मुलव्विस थे, शामिल थे, और भी अगर लोगों की बात करूँ, यहीं के लोग जो कि मैं कहूँ चेहरे उदास, मायूस, हताहत हैं,
मैं कहूँ पूर्वांचल की एक ऐसी घटना जिसने गाजीपुर जनपद को झकझोर कर रख दिया। नुनहरा थाना लगता है, फिर आनन फानन में एसपी ने, मैं कहूँ जो भी पुलिसकर्मी थे, जो भी एसएचओ थे, उनको तुरंत तत्काल से यहाँ से प्रभाव से निलंबित किया। वहीं पर मैं खड़ा हूँ और वहीं पर लोग सांत्वना देने के लिए, मैं कहूँ सबके चेहरे उदास मायूस, जो घटना घटी। और भी लोग हैं, मैं ग्राउंड से अगर पूछूं, चाचा जी आपका क्या नाम? सरदेव प्रधान, सतदेव जी, आप कहाँ के निवासी? मीरानपुर के। मीरानपुर से हैं। मैं कहूँ सियाराम जी जो इस दुनिया में नहीं है, जो घटना घटी, आप क्या कहें? बहुत गरीब परिवार से थे और ये 2-4 गांव के बहुत दुलरुआ थे, सबके दुख सुख में चलते थे। और कोई बीमार होता था, इनके पास पैसा नहीं था तो दूसरे से लोगों से मांगकर 100 रुपया बनारस चले जाते थे देखने के लिए। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अगर हम कहें परिवार, जब उनके पिताजी मीडिया के सामने बयान देते हैं तो वो कहते हैं कि अभी अस्पताल भी नहीं जा सके, घर पर ही इलाज हो रहा था। उनकी माँ रो रही थी, उन्होंने कहा कुछ मेरे बेटे ने संतरा या अनार मांगा, कुछ घूंट हमने पिलाया। फिर वो जो लोग धरने में थे सभी लोगों को पुलिस रात भर खेद रही थी, धरपकड़ हो रहा था, लोग भाग गए थे। वही लोग इनके दुख में आते थे, लेकिन मौका पर कोई पहुंचा नहीं। लेकिन इनका कोई मित्र था जो आया, वही दवा ववा यहीं से कराया। अब इलाज कराने के लिए तैयारी थी, उसी दिन यह घटना घट गई सुबह में जी। मैं कहूँ आपसे विवाद, ऐसे बयान भी आया जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो बयान दिया उस पर उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। किसकी कार्यशैली? हैं? जिलाध्यक्ष की। उन्होंने जो बयान दिया हाँ। उस पर आप क्या कहते हैं? हैं? बीजेपी जिलाध्यक्ष जो गाजीपुर के, उन्होंने हाँ, बयान वो कहे थे कि हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, आम जनता कार्यकर्ता होती है, आम जनता बीजेपी को वोट करती है, आम जनता सपा को वोट करती है। तो जब हमारा वोटर भी मारा जाएगा तो हम धरने पर बैठेंगे, उसके लिए उस न्याय मांगेंगे। मैं कहूँ चाचा जी, एक पिता जब रो रहा था, पिता मीडिया के सामने जब ये कहता है कि मेरा बेटा भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता था, मतलब पिता को ये कहना पड़ रहा है। हाँ, घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता थे। वो घूमकर दरवाजे दरवाजे हाथ जोड़कर वोट मांगते थे और हर मीटिंग में पहुंचते थे। बहुत समय दिए हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं था, यही बस करते थे। वो सीधे अगर मैं बीजेपी का बात केवल करते थे। वही सीधे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, जो यहाँ की स्थितियाँ हैं ग्राउंड से, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो घटना है वो घटना दिल को झकझोरने वाली है, मर्माहत करने वाली है। लगातार पुलिस महकमे का भी ये कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच हो रही है, लेकिन जो ये घटना कारित हुई, जिस तरीके से इसको किया गया, इस पर सवाल बहुत सारे हैं और इस पर जवाब देना पड़ेगा। मैं सुशील तिवारी।